नमस्कार। आज हम वेका सॉफ्टवेयर पर बात करने वाले हैं। ये मशीन लर्निंग के फील्ड में स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर टूल है। हमारे पास इससे जुड़ा एक लेख भी है और हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सॉफ्टवेयर सीखने वालों के लिए इतना ज़रूरी क्यों है, खासकर उनके लिए जिन्हें कोडिंग का ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो शुरू करते हैं। ये वेका आखिर है क्या? इसका पूरा नाम शायद वाइकेटो एनवायरनमेंट फॉर नॉलेज एनालिसिस है। न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी ने बनाया ना? हाँ बिल्कुल, वाइकेटो यूनिवर्सिटी ने। ये बेसिकली एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जावा बेस्ड। और इसमें ना मशीन लर्निंग और डेटा माइनिंग के लिए बहुत सारे काफी पावरफुल एल्गोरिदम्स का कलेक्शन है। और जो सबसे ज्यादा सुना है मैंने वो है इसका ग्राफिकल इंटरफेस। वो काफी सिंपल है शायद। हाँ, और वो ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है मेरे ख्याल से। वो इंटरफेस ही है जो डेटा साइंस को उन लोगों के लिए भी खोल देता है जो कोड लिखने में उतने कंफर्टेबल नहीं है। आप सोचिए, मशीन लर्निंग जैसी कॉम्प्लेक्स चीजें भी बिना कोडिंग के वो लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। कोडिंग का डर ही कई लोगों को रोक देता है। अच्छा, तो ये सॉफ्टवेयर क्या क्या कर सकता है? इसके मुख्य काम क्या है? ये काफी कुछ कर सकता है। जैसे सबसे पहले डेटा प्री प्रोसेसिंग, जो रॉ डेटा होता है ना, उसको साफ करना, तैयार करना एनालिसिस के लिए। अच्छा, डेटा क्लीनिंग, ठीक है। हाँ, फिर है क्लासिफिकेशन, डेटा को अलग अलग कैटेगरीज में बांटना, जैसे ये ईमेल स्पैम है या नहीं। ओके, और रिग्रेशन भी था शायद उसमें? हाँ, रिग्रेशन भी है, किसी वैल्यू का अनुमान लगाना, जैसे घर की कीमत क्या होगी या कल का तापमान कितना रहेगा, इस तरह की चीजें। फिर क्लस्टरिंग है। इसमें क्या होता है कि डेटा में जो एक जैसे पॉइंट्स हैं उनको सिस्टम खुद ब खुद ग्रुप्स में बांट देता है। हमें पहले से बताने की जरूरत नहीं कि ग्रुप्स क्या हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग। जैसे कस्टमर सेगमेंटेशन वगैरह। हाँ बिल्कुल वैसा ही। और एक और चीज है, एसोसिएशन रूल माइनिंग। एसोसिएशन रूल माइनिंग, ये क्या है? ये डेटा में छुपे हुए पैटर्न्स या रिश्तों को ढूंढता है। वो सुपरमार्केट वाला फेमस उदाहरण है ना। हाँ हाँ, ब्रेड और मक्खन वाला। एग्जैक्टली। कौन सी चीजें अक्सर साथ खरीदी जाती हैं, ये बिजनेस के लिए बहुत काम आ सकता है। और हाँ, विजुअलाइजेशन तो है ही। डेटा को ग्राफ वगैरह में देखना। हाँ, ताकि समझना आसान हो जाए। समझ गया। तो ये सब क्षमताएं हैं इसमें, लेकिन स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए ये इतना जरूरी क्यों माना जाता है? लेख में कुछ कारण दिए थे। हाँ। कई वजहें हैं। पहली तो ये कि ये एकदम मुफ्त है, ओपन सोर्स है, तो कोई भी डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकता है। पैसे का कोई चक्कर नहीं। ये तो बहुत बड़ा फायदा है। बिल्कुल। दूसरा, जैसा हमने कहा, ग्राफिकल इंटरफेस। कोडिंग की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, क्लिक करके काम हो जाता है। तीसरा, इसमें एल्गोरिदम्स की बहुत बड़ी रेंज है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, दोनों तरह की लर्निंग के लिए। और चौथा, इसका एजुकेशनल वैल्यू बहुत है। कई यूनिवर्सिटीज इसे यूज करती हैं मशीन लर्निंग सिखाने के लिए। हाँ, ये तो साफ है कि ये क्यों फायदेमंद है, खासकर नॉन कोडर्स के लिए। लेकिन अगर कोई इसे प्रैक्टिकली यूज करना चाहे, मान लीजिए रिसर्च में, तो वो असल में क्या कर सकता है? प्रैक्टिकल यूज की बात करें तो सबसे पहले तो वही डेटा प्री प्रोसेसिंग, रॉ डेटा को तैयार करना। ठीक है। फिर आता है प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, जैसे आप डिसीजन ट्रीज यूज कर सकते हैं या नाइव बेस, एसवीएम जैसे एल्गोरिदम्स। ये सब क्लासिफिकेशन के लिए काफी अच्छे हैं। और वो क्लस्टरिंग वाली बात? हाँ, उसके लिए के मीन्स जैसा एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं डेटा में ग्रुप्स ढूंढने के लिए। और एप्रायरी जैसे एल्गोरिदम से वो एसोसिएशन रूल्स, वो पैटर्न निकाल सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि स्टूडेंट्स या रिसर्चर्स अलग अलग मॉडल्स को ट्राई कर सकते हैं, उनको इवैल्यूएट कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। सब कुछ उसी इंटरफेस से। हाँ, ये इंटरफेस इसे आसान तो बनाता है, पर क्या ये एक लिमिटेशन भी बन जाता है? जब बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन चाहिए हो? अच्छा सवाल है। देखिए, बिल्कुल, जब बहुत ही फाइन ट्यून्ड कंट्रोल चाहिए हो या एकदम नया एल्गोरिदम बनाना हो, तो शायद सिर्फ जीयूआई काफी ना हो, तब कोडिंग की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वीका की खूबी यही है कि ये सीखने और शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ये कॉन्सेप्ट समझने में मदद करता है। हाँ, वो तो है। और एडवांस्ड यूजर्स के लिए भी रास्ते हैं। इसे जावा कोड में इंटीग्रेट कर सकते हैं, पाइथन या आर के साथ भी जोड़ने के तरीके हैं। तो ये शुरुआत के लिए बढ़िया है, पर आगे बढ़ने से रोकता नहीं है। सही है। और विजुअलाइजेशन टूल्स, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी है मदद के लिए? हाँ, काफी अच्छे विजुअलाइजेशन टूल्स हैं डेटा और रिजल्ट्स को समझने के लिए। और डॉक्यूमेंटेशन, ट्यूटोरियल्स भी काफी मिल जाते हैं ऑनलाइन। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वेका एक शानदार स्टार्टिंग पॉइंट है उन लोगों के लिए जो मशीन लर्निंग और डेटा माइनिंग सीखना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वो भी बिना कोडिंग की बड़ी दीवार से टकराए। ये एल्गोरिथम के साथ खेलने, उन्हें समझने की प्रक्रिया को काफी सरल बना देता है।
फोकस प्रोग्रामिंग से हटकर कॉन्सेप्ट्स पर आ जाता है। निश्चित रूप से ये एआई, डेटा एनालिटिक्स, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग में जो लोग नए आ रहे हैं उनके लिए एक मजबूत बेस तैयार करता है। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कैसे इस तरह के टूल्स सीखने की प्रक्रिया को ही बदल रहे हैं, उसे कितना सुलभ बना रहे हैं। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल की तरफ ले जाता है। भविष्य में डेटा साइंस और मशीन लर्निंग को समझने और अप्लाई करने के और कौन से नए तरीके आ सकते हैं, शायद और भी ज्यादा इंट्यूटिव और भी आसान, जो इस ज्ञान तक पहुंच को और भी ज्यादा लोगों तक फैला सके।